हेलो एवरीवन, वेलकम टू क्लास टेस्ट जूनियर्स। आज हम क्लास 9th के इस मैटर अराउंड अस प्योर चैप्टर का एक नया टॉपिक करेंगे, दैट इज सेपरेटिंग द कंपोनेंट्स ऑफ अ मिक्सचर। तो चलिए देखते हैं किस किस टाइप के मिक्सचर्स होते हैं एंड उन्हें किस तरीके से हम सेपरेट कर सकते हैं। तो जो सबसे पहले मिक्सचर की हम बात करेंगे दैट इज हेट्रोजीनियस मिक्सचर्स। हेट्रोजीनियस मिक्सचर्स एक ऐसे टाइप के मिक्सचर्स होते हैं जो कंप्लीटली मिक्स नहीं हो पाते हैं। जैसे कि एक एग्जाम्पल, ऑयल इन वाटर। अगर आपने कभी पानी या ऑयल को मिक्स किया है तो आपने देखा होगा कि उन दोनों की एक डिफरेंट डिफरेंट लेयर क्रिएट हो जाती है, तो एक तरीके से वो एक दूसरे में घुल नहीं पाए हैं, वो ढंग से डिसॉल्व नहीं हो पाए हैं। एंड इस टाइप के मिक्सचर्स को हम बोलते हैं हेट्रोजीनियस मिक्सचर्स। तो हेट्रोजीनियस मिक्सचर्स को किस तरीके से सेपरेट करते हैं, क्योंकि आपने देखा जैसे ऑयल है एंड वाटर है, ये एक दो डिफरेंट लेयर्स बनी हुई है, तो इन्हें सेपरेट करना बहुत ईजी है। बट होमोजीनियस मिक्सचर्स को वेयर एज सेपरेट करना डिफिकल्ट हो जाता है, बिकॉज वो एक दूसरे के अंदर बहुत अच्छे से डिसॉल्व हो चुकी होती है। वो एक होमो मिक्सचर बना चुकी होती है। होमो मतलब अ सिंगल मिक्सचर। अब पहले हम पढ़ेंगे हेट्रोजीनियस मिक्सचर्स के केस में हम किस टाइप सेपरेशन कर सकते हैं। तो जो सबसे पहला सेपरेशन है या फिर जो बहुत कॉमन सेपरेशन है दैट इज हैंड पिकिंग। आपने बहुत बार देखा भी होगा कि दालें वगैरह या राइस में अगर फॉरेन पार्टिकल्स है या फिर दाल में अगर फॉरेन पार्टिकल्स है तो वो हम हैंड पिकिंग से जनरली सेपरेट करते हैं। अगर कोई फॉरेन पार्टिकल या कोई कीड़े वगैरह अगर हमारी दाल में होते हैं, हमारी राइस में होते हैं, तो उसे हम हैंड पिकिंग से सेपरेट कर सकते हैं। तो इस टाइप के सेपरेशन को या इस टाइप के मिक्सचर्स में से सेपरेशन को हम हैंड पिकिंग से बहुत ईजिली कर सकते हैं। Now the next type of separation is sieving. This is also a common type of separation जो हम डे टू डे लाइफ में भी बहुत ज़्यादा यूज करते हैं। लेट्स सपोज हमारा आटा है, दैट इज आवर व्हीट फ्लावर। अगर उस व्हीट फ्लावर में कोई फॉरेन पार्टिकल्स है या कुछ भी अगर डस्ट है या कुछ ऐसे पार्टिकल्स है जिनके साइज बड़े हैं हमारे आटा या व्हीट फ्लावर के पार्टिकल्स के कंपैरिजन में, तो हम उन्हें सीविंग से बहुत इजीली सेपरेट कर सकते हैं। Now the third type of separation which we generally use is filtration. अब आप फिल्टरेशन की फोटो भी देख के समझ पा रहे होंगे कि इस टाइप के होल्स हैं। इस टाइप के होल्स में से ये बड़े पार्टिकल्स नहीं निकल पा रहे हैं, वेयर एज ये छोटे पार्टिकल्स बहुत इजीली इन स्पेसेस से निकल सकते हैं। तो जो नीचे हमें मिलता है वो फिल्ट्रेट मिलता है, एंड हमने ऊपर अपने जितने भी पार्टिकल्स थे, जो बड़े पार्टिकल्स थे या फिर फॉरेन पार्टिकल्स थे या जिस टाइप के पार्टिकल्स को हम सेपरेट आउट करना चाहते थे, उसे हम फिल्टरेशन से बहुत इजीली सेपरेट आउट कर पाए इस मेथड से। तो ये बहुत ही कॉमन टेक्निक्स है जो हम डे टू डे लाइफ में भी यूज करते हैं, दैट इज हैंड पिकिंग, सीविंग एंड फिल्टरेशन। अब हम देखेंगे कुछ स्पेशल टाइप की टेक्निक्स जो कि हम यूज करते हैं टू सेपरेट डिफरेंट टाइप्स ऑफ मिक्सचर लाइक होमोजीनियस मिक्सचर। So the first type of separation we will study through an example. So the example is how can we obtain colored component from blue black ink. अब जब ये क्वेश्चन पूछा गया है हमसे कि हाउ कैन वी ऑब्टेन कलर्ड कंपोनेंट, इसका मतलब ये हो गया कि जो डाई है वो डाई जो है वो एक प्योर सब्सटेंस नहीं होगा, तभी तो हम उसमें से कलर्ड कंपोनेंट निकालेंगे, और एक और उसमें कोई कंपोनेंट होगा तभी हम ऐसा कह रहे हैं कि हाउ कैन वी ऑब्टेन द कलर्ड कंपोनेंट फ्रॉम ब्लू ब्लैक इंक। क्योंकि उसके अंदर एक तो कलर कंपोनेंट होगा और एक कुछ सेकेंड कंपोनेंट होगा जो अभी हमें नहीं पता है। तो इस टाइप से हम किस तरीके से सेपरेट आउट करें अपने कलर वाले कंपोनेंट को, तो उसके लिए अब हम करेंगे एक एक्सपेरिमेंट। इस एक्सपेरिमेंट में हमने क्या किया, अपने एक बीकर में पानी फिल करके उसे हीट करना शुरू किया। उसके ऊपर हमने रखा एक वॉच ग्लास एंड उस वॉच ग्लास के अंदर हमने डाली इंक। अब अगर आप यहाँ नोटिस करो तो हम इंक को डायरेक्ट हीट नहीं कर रहे, हम इंक को कर रहे हैं इनडायरेक्ट हीट। अगर हमें डायरेक्ट हीट करना होता तो हमें ये बीकर पे रख के हीट करने की जरूरत नहीं पड़ती, बट यहाँ पर हम इंक को इनडायरेक्ट हीट कर रहे हैं। अब आपका होमवर्क है ये पता लगाना कि वाई हम इंक को इनडायरेक्ट हीट क्यों दे रहे हैं। तो यहाँ पर हमने एक बीकर में पानी भरा, उसके ऊपर रखा वॉच ग्लास, उसके अंदर हमने डाल दिया इंक।
उसके बाद हमने इसे हीट करना शुरू किया तो यहाँ पर वेपर्स निकलना शुरू हो गए। जब ये वेपर्स निकलना शुरू हुए वी रियलाइज्ड कि इसके अंदर कुछ और है, मतलब ये इंक जो है दिस इज नॉट अ प्योर सब्सटेंस, दिस इज नॉट अ प्योर सब्सटेंस, बिकॉज अगर ये प्योर सब्सटेंस होता तो आफ्टर हीटिंग इस वॉच ग्लास में कुछ भी बचना नहीं चाहिए था। बट बिकॉज जब हम हीटिंग स्टॉप कर देंगे या फिर जब हीटिंग के बाद इतनी हीटिंग हमने दे दी है कि अब कुछ भी नहीं हो रहा, हमें वॉच ग्लास में कुछ भी नहीं दिख रहा होता हुआ, तो हम ऑब्वियसली अपनी हीटिंग को स्टॉप करेंगे। अब हीटिंग को स्टॉप करने के बाद हमारे वॉच ग्लास में कुछ है जो कि हीट देने के टाइम पर वेपर्स में कन्वर्ट नहीं हुआ। दैट मीन्स दिस इज अ मिक्सचर ऑफ टू सब्सटेंसेस। तभी एक मिक्सचर, एक जो सब्सटेंस था वो उड़ गया, वो वेपर्स में कन्वर्ट हो गया, वेयर एज जो दूसरा सब्सटेंस है वो अभी भी वॉच ग्लास में है। वो अभी भी कहाँ है? वॉच ग्लास में है। दैट मीन्स वी कैन इन्फर दैट that dye is not a pure substance. Now the questions are, what do you think has got evaporated from the watch glass? क्या exactly watch glass में vapors के form में evaporate हुआ होगा? And the second question is ink a single substance, pure, or is it a mixture? Now we have seen that कि यहाँ पर वेपर्स में कन्वर्ट हुआ एंड उसके बाद जब हीटिंग हमने स्टॉप कर दी बिकॉज हमने देखा कि अब कुछ और भी चीज वेपर्स में कन्वर्ट नहीं हो रही, अब वेपर्स में कन्वर्ट होना बंद हो गया। एक पॉइंट तो आएगा कि वेपर्स में कन्वर्ट होना बंद हो जाएगा, सब कुछ इवेपोरेट हो जाएगा, बट यहाँ पे सब कुछ इवेपोरेट नहीं हुआ। यहाँ पे कुछ सब्सटेंस हमारे वॉच ग्लास में अभी भी बचा रह गया आफ्टर इवेपोरेशन। आफ्टर द इवेपोरेशन ऑफ वन पार्टिकल, जो वन सब्सटेंस है, उसके इवेपोरेशन के बाद भी हमारे वॉच ग्लास में कुछ बचा है। दैट मीन्स इंक इज अ मिक्सचर। अगर ये सिंगल सब्सटेंस होता, आप खुद सोचो, अगर ये सिंगल सब्सटेंस होता तो सब कुछ उड़ चुका होता, कुछ भी नहीं बचना चाहिए था। तो इस वजह से हम ये इन्फर कर सकते हैं कि इंक जो है वो क्या है, वो एक मिक्सचर है। Now the second question is, what do you think has got evaporated from watch glass? तो इसका आंसर है that we find that ink is a mixture of a dye in water. जो हमारा इंक होता है ये किस चीज का मिक्सचर है? ये डाई का वाटर में मिक्सचर है। Thus we can separate the volatile component, that is the solvent, from its non-volatile solute by the method of evaporation. इसका मतलब ये है कि जो वेपर्स के फॉर्म में कन्वर्ट हुआ that is what? That is my water. तो हम क्या कह सकते हैं? यहाँ पे क्या इवेपोरेट हुआ होगा? यहाँ पर इवेपोरेट हुआ होगा वाटर। Why? Because ink is a mixture of a dye in water. इंक जो है वो किस चीज का मिक्सचर है? वो डाई इन वाटर का मिक्सचर है। और हमें पता है कि पानी का एक पर्टिकुलर पॉइंट आ जाता है जब वो वेपर्स में कन्वर्ट होना शुरू हो जाता है, मतलब वो लिक्विड से गैस में कन्वर्ट होना शुरू हो जाता है। तो हमें पता है कि एक बॉइलिंग पॉइंट उसका आता है। अब हमने इस बॉइलिंग पॉइंट का एडवांटेज लिया और इसके थ्रू हमने क्या किया? वी सेपरेट द वॉलेटाइल कंपाउंड। वॉलेटाइल कंपोनेंट क्या होते हैं? वॉलेटाइल कंपोनेंट्स उस टाइप के कंपोनेंट्स होते हैं जो कि वेपर्स फॉर्म में कन्वर्ट हो सकते हैं। तो ऐसे कंपोनेंट्स को हम किसी नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट से कैसे सेपरेट कर सकते हैं? बाय द मेथड ऑफ इवेपोरेशन। अब आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि लेट्स सपोज वी हैव सम solvent which is volatile and we have some solute which is a non-volatile. Now how can you separate these components from one another? या फिर how can you separate a mixture containing a volatile component and a non-volatile component? अगर मेरे एक मिक्सचर में एक volatile component है, एक non-volatile component है, तो आप इसे किस मेथड से सेपरेट कर सकते हो? तो इसके लिए हम इवेपोरेशन यूज करेंगे, बिकॉज इवेपोरेशन के प्रोसेस के दौरान हमारा जो वॉलेटाइल कंपोनेंट होगा वो क्या होगा? वो वेपर्स के फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा, वेयर एज हमारा नॉन वॉलेटाइल कंपोनेंट हमारे जो भी हमने बीकर लिया या वॉच ग्लास लिया उसी में रह जाएगा, जैसे कि इस एग्जाम्पल में हुआ। नाउ लेट्स सी द नेक्स्ट मेथड ऑफ सेपरेशन। हाउ कैन वी सेपरेट क्रीम फ्रॉम मिल्क? हम अपने मिल्क में से क्रीम को किस तरीके से सेपरेट करते हैं? अब ये एक मशीन है जो कि हम यूज करते हैं टू सेपरेट क्रीम फ्रॉम मिल्क। इस मशीन में हम करते क्या है एग्जैक्ट? हम इसके अंदर एक टेस्ट ट्यूब रखेंगे जिसके अंदर हम अपना फुल क्रीम मिल्क लेंगे। अब हमें पता है कि मार्केट में बहुत टाइप के मिल्क आते हैं, टोन मिल्क आता है, डबल टोन मिल्क आता है, फुल क्रीम मिल्क आता है।
इन सारे टाइप के मिल्क में डिफरेंस क्या होता है, इन सारे ही टाइप के मिल्क में फैट का डिफरेंस होता है, इसलिए हम यहाँ पर फुल क्रीम मिल्क लेंगे बिकॉज फुल क्रीम मिल्क में सबसे ज्यादा फैट होता है। उसे हम टेस्ट ट्यूब में डालेंगे एंड इस मशीन में सेट कर देंगे एंड उसके बाद हम 2 मिनट तक इस मशीन में उस टेस्ट ट्यूब को रखेंगे। नाउ अब हमारे क्वेश्चंस जो बनते हैं दैट इज व्हाट डू यू ऑब्जर्व ऑन चर्निंग द मिल्क, एक्सप्लेन हाउ द सेपरेशन ऑफ क्रीम फ्रॉम मिल्क टेक्स प्लेस। नाउ एग्जैक्टली हुआ क्या इस सेंट्रिफिकेशन मशीन में उसको रखने के बाद, sometimes the solid particles in a liquid are very small and pass through a filter paper. Such mixtures are separated by centrifugation. बहुत बार क्या होता है, अभी अभी मैंने आपको फिल्ट्रेशन का प्रोसेस दिखाया था जिसमें आपने देखा था कि होल्स बने हुए थे एंड जो बड़े पार्टिकल्स थे वो इन होल्स से पास नहीं कर पाते थे, वेयर एज छोटे पार्टिकल्स कर जाते थे। अब कई बार क्या होता है, हमारा लिक्विड जो होता है उसके अंदर सॉलिड पार्टिकल्स इतने ज्यादा छोटे होते हैं कि वो फिल्टर पेपर से बहुत इजीली पास कर जाते हैं एंड इन टाइप के मिक्सचर्स को हम कैसे सेपरेट करते हैं, इस टाइप के मिक्सचर को हम सेपरेट करते हैं सेंट्रीफ्यूगेशन के मेथड से। द प्रिंसिपल इज दैट द डेंसर पार्टिकल्स आर फोर्स्ड एंड द लाइटर पार्टिकल्स स्टे एट द टॉप व्हेन स्पन रैपिडली। तो होता क्या है कि जो हमारे डेंसर पार्टिकल्स होते हैं, जो हमारे भारी पार्टिकल्स होते हैं, उन्हें हम बॉटम में फोर्स कर देते हैं, आर फोर्स टू द बॉटम एंड द लाइटर पार्टिकल्स स्टे एट द टॉप व्हेन स्पन रैपिडली। तो यहाँ पर हमारा जो प्रिंसिपल लगा दैट इज ऑफ डेंसर पार्टिकल्स एंड द लाइटर पार्टिकल्स। तो आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि लेट्स सपोज हमारे पास डेंसर पार्टिकल्स एंड लाइटर पार्टिकल्स है, इस टाइप के अगर कोई मिक्सचर हमारे पास दिया हुआ है तो उसे हम किस मेथड से सेपरेट करेंगे, तो हम उसे करेंगे सेंट्रीफ्यूगेशन के मेथड से। नाउ लेट्स सी द यूसेज ऑफ सेंट्रीफ्यूगेशन मेथड। It is used in diagnostic laboratories for blood and urine tests, used in dairies and home to separate butter from cream, used in washing machine to squeeze out water from wet clothes. Now let's see the third method of separation. How can we separate a mixture of two immiscible liquids? Now when I say two immiscible liquids, that means oil in water. Oil in water एक ऐसा टाइप का मिक्सचर है या एक ऐसे टाइप का लिक्विड है जिसमें एक लेयर ऊपर रहती है और दूसरी लेयर नीचे रहती है, जैसे कि यहाँ पर जो केरोसिन ऑयल है वो ऊपर है और वाटर कहाँ है, नीचे। इस टाइप के लिक्विड को, इस टाइप के मिक्सचर को हम कैसे सेपरेट करेंगे, यहाँ पर आप बहुत ध्यान से देखो तो हमने एक सेपरेटिंग फनल में इस मिक्सचर को डाल दिया एंड नीचे हमारा है स्टॉपकॉक। क्या है हमारा स्टॉपकॉक। अब मैं इस स्टॉपकॉक को खोलना शुरू करूंगी एंड जब ये वाली पूरी लेयर में नीचे किसी बाउल में या किसी बीकर में फिल कर लूंगी, मैं इस चॉक कॉक को लगा दूंगी। इसकी वजह से क्या होगा कि मैंने बहुत इजीली इसे सेपरेट आउट कर लिया। नाउ द प्रिंसिपल इज दैट इमिसिबल लिक्विड सेपरेट आउट इन लेयर्स डिपेंडिंग अपॉन देयर डेंसिटीज। ये दोनों ही लिक्विड्स की डेंसिटी बहुत अलग है, इनकी डेंसिटी डिफरेंट होने की वजह से इट इज द ओनली रीजन दैट द डेंसिटी आर डिफरेंट that we can separate out it so easily, क्योंकि इनकी डेंसिटी जो है वो डिफरेंट है, दैट इज वाई इन्होंने दो अलग अलग टाइप के लेयर बना ली। तो हमने एक लेयर को नीचे अपना निकाल लिया है बहुत इजीली। नाउ लेट्स सी द यूसेज ऑफ दिस टाइप ऑफ सेपरेशन टू सेपरेट मिक्सचर ऑफ ऑयल एंड वाटर एंड व्हाट इज द नेक्स्ट टाइप ऑफ यूसेज in the extraction of iron from its ore. The lighter slag is removed from the top by this method to leave the molten iron at the bottom in the furnace. तो हमारे आयरन के एक्सट्रैक्शन के लिए भी ये मेथड यूज होता है। आपसे इस पे क्वेश्चन बन सकता है, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट यूसेज है कि आयरन का एक्सट्रैक्शन उसके ओर में से निकालने के लिए, उसके एक्सट्रैक्शन के लिए हम कौन सा मेथड यूज करते हैं, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। Now let's see the next type of method. How can we separate a mixture of salt and camphor? तो यहां पर हमने क्या किया, इस चाइना डिश में मेरे पास है सॉल्ट एंड कैम्फर। अब अगर आपको याद है कि जो कैम्फर होता है वो बहुत इजीली सॉलिडिफाई हो जाता है, वो बहुत इजीली क्या होता है, सॉलिडिफाई हो जाता है। इसका क्या मतलब है, इसका मतलब है कैम्फर कभी लिक्विड स्टेट में नहीं आता, वो सॉलिड टू गैस में बहुत इजीली कन्वर्ट हो जाता है।
तो यहाँ पर हमने इसी चीज का एडवांटेज लिया है। कैसे लिया है, लेट्स सी। चाइना डिश में हमने लिया सॉल्ट एंड कैम्फर, इसे नीचे से हमने हीट किया। जैसे ही हमने हीट किया तो जो कैम्फर है उसके वेपर्स यहाँ पर आपको दिखने शुरू हो जाएंगे। एंड यहाँ पर हमने कॉटन प्लग लगा रखा है। हमने यहाँ कॉटन प्लग इसलिए लगा रखा है ताकि ये वेपर्स इसी के अंदर रहें। ये इसी के अंदर रहेंगे तो यहाँ पे हीट की वजह से तो वो गैस फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएंगे, बट यहाँ पे इस पोर्शन में आने के बाद वो वापस से सॉलिडिफाई हो जाएंगे एंड फनल के लेयर्स पे, ये फनल का जो सरफेस है इसके ऊपर स्टिक हो जाएंगे। अब इसमें हमने एग्जैक्टली क्या प्रिंसिपल यूज किया, दैट कैम्फर चेंजेस डायरेक्टली फ्रॉम सॉलिड टू गैसियस स्टेट ऑन हीटिंग। वी नो दैट कि कैम्फर की ये प्रॉपर्टी होती है, कैम्फर का यही एडवांटेज हमने यूज किया कि वो सॉलिड से किस में चेंज हो जाता है, गैसियस स्टेट में हो जाता है, ये लिक्विड स्टेट में कन्वर्ट नहीं होता। सो टू सेपरेट सच मिक्सचर्स दैट कंटेन अ सब्लिमेट वॉलेटाइल कंपोनेंट। सब्लिमेट वॉलेटाइल कंपोनेंट्स कौन से कंपोनेंट्स होते हैं, आपको याद है सब्लिमेशन क्या होता है? सब्लिमेशन होता है ऐसे टाइप के कंपोनेंट्स या ऐसे टाइप के सब्सटेंस पार्टिकल्स जो बहुत इजीली सॉलिड से गैस में कन्वर्ट हो जाते हैं विदाउट चेंजिंग इन लिक्विड स्टेट। तो जहां पर मेरे पास कोई सब्लिमेबल वॉलेटाइल कंपोनेंट है और उसे मुझे एक नॉन सब्लिमेबल इम्प्योरिटी से सेपरेट करना है, तो उसके लिए हम इस टाइप का सेपरेशन यूज करेंगे। जहां पर हमने किस चीज का एडवांटेज लिया, हमने एडवांटेज लिया सब्लिमेशन प्रोसेस का। Now let's study the next type of mixture, that is the dye in black ink or single color? So यहाँ पर जो डाई होता है वो एक सिंगल कलर नहीं होता, इट इज अ मिक्सचर ऑफ अ लॉट ऑफ कलर्स एंड इसे हम पढ़ेंगे क्रोमैटोग्राफी के मेथड से। तो यहाँ पर हम एग्जैक्टली करते क्या है, हम एक फिल्टर पेपर लेते हैं, उस फिल्टर पेपर को हमने इस तरीके से, जैसे यहाँ पर इन्होंने कट कर रखा है एक रेक्टेंगल शेप में, इसी तरीके से हम भी पूरा कट करेंगे एंड इसके बाद एक लाइन खींचेंगे। उस लाइन पे हमने एकदम मिडल में स्पॉट ऑफ इंक लगाया। उसके बाद हम यहाँ पे एक जार ले लेंगे या बीकर ले लेंगे या फिर एक ग्लास ले लेंगे, जिसके अंदर हम यहाँ पर इसे उल्टा करके, मतलब जहां पे इंक है उस साइड को पानी में डाल देंगे। और पानी हमारा इतना ही लेवल होना चाहिए, ये नहीं फुली फिल जार है या फुली फिल बीकर है, नो, इतना ही लेवल लेना है। अब होगा क्या, आप इसको कुछ टाइम के लिए अनडिस्टर्ब छोड़ दोगे, आपको इसको बिल्कुल भी डिस्टर्ब नहीं करना। आप नोटिस करोगे जैसे जैसे पानी ऊपर जाता जाएगा ये वाटर राइज होना शुरू होगा। अब होगा क्या, जैसे जैसे ये वाटर राइज करेगा आपको कुछ इस तरीके का पेपर देखने को मिलेगा। आफ्टर सम टाइम आपको कुछ इस तरीके का पेपर देखने को मिलेगा, दैट इंक ने कुछ इस तरीके से हमें कलर्स दिए। अब ये ऐसा हुआ क्यों, लेट्स सी। द इंक दैट वी यूज हैज वाटर एज द सॉल्वेंट एंड द डाई इज सॉल्युबल इन इट। जो इंक हम यूज करते हैं उसमें पानी जो होता है वो सॉल्वेंट होता है और डाई जो होता है वो उसमें सॉल्युबल होता है। एज द वाटर राइजेस ऑन द फिल्टर पेपर इट टेक्स अलोंग विद इट द डाई पार्टिकल्स। क्योंकि अभी अभी हमने क्या पढ़ा कि वाटर सॉल्वेंट होता है, डाई उसके अंदर सॉल्युबल होता है। तो जैसे जैसे पानी राइज करता जाता है वैसे वैसे डाई के पार्टिकल्स भी ऊपर जाना शुरू कर देते हैं। यूजुअली अ डाई इज अ मिक्सचर ऑफ टू और मोर कलर्स। द कलर्ड कंपोनेंट दैट इज मोर सॉल्युबल इन वाटर राइजेस फास्टर। जैसे कि अगर आप देखो तो ये वाला कलर सबसे ज्यादा फास्टर राइज किया होगा, it rises faster, and this way the colors get separated, and this method is known as chromatography method. Now let's study chromatography. So what exactly chromatography is? So chromatography is the technique used for the separation of those solute that dissolve in the same solvent. अभी अभी आपने नोटिस किया कि वो सारे ही कलर्स पानी में सॉल्यूबल थे, इसी वजह से मैंने कौन सा मेथड यूज किया, हमने क्रोमैटोग्राफी यूज किया, बिकॉज इट इज यूज्ड फॉर द सेपरेशन ऑफ दोज सॉल्यूट्स दैट डिसॉल्व इन द सेम सॉल्वेंट। तो सारे ही कलर्स क्योंकि पानी में डिसॉल्व हो सकते थे, हमने क्या यूज किया, क्रोमैटोग्राफी का मेथड। दिस प्रोसेस ऑफ सेपरेशन ऑफ कंपोनेंट्स ऑफ अ मिक्सचर इज नोन एज क्रोमैटोग्राफी। इस टाइप के सेपरेशन को हम क्रोमैटोग्राफी कहते हैं। एंड इन ग्रीक क्रोमा मीन्स कलर and it is used to separate colors in a dye, pigments from natural colors and drugs from blood.
एंड इसका यूसेज भी बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट। मैंने क्रोमैटोग्राफी को अलग से इसलिए एक्सप्लेन किया क्योंकि ये एक बहुत इम्पॉर्टेंट मेथड होता है। इसका डिफाइन एंड इसका यूसेज बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, तो इसको बहुत फोकस से आपको नोट्स बना लेने हैं इसको, एंड इस टॉपिक को इम्पॉर्टेंट मार्क करना है। सो विद दिस हमने अपना पार्ट 1 ऑफ सेपरेटिंग द मिक्सचर्स कंप्लीट कर लिया है। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।